बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे ऑडियो लीक्स के पार्ट 2 का। साइफर साजिश कैसे बना, नई ऑडियो ने सारा भांडा फोड़ दिया। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान से की गई गुफ्तगू लीक हो गई। एब्सोल्युटली नॉट का ढंडोरा पीटने और अमरीकी साजिश की गर्दान करने वाले इमरान खान अपनी किचन कैबिनेट को हिदायत देते रहे कि खबरदार, अमरीका का नाम हरगिज ना लेना, किसी के मुंह से अमरीका का नाम ना निकले। असद उमर ने कहा कि ये लेटर नहीं, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान बोले एक ही चीज है, जलसों में ऐसे ही कहते हैं। हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास। साजिश हुई नहीं, साजिश तो की गई है। अब हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना मेरी। मुल्क की सलामती के खिलाफ खेले गए खतरनाक खेल की दूसरी इनिंग्स साइफर ऑडियो लीक्स के पार्ट 2 ने सारी कहानी खोल कर रख दी। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। घबराना नहीं का नारा लगाने वाला खुद घबराया हुआ था। अमेरिका का नाम नहीं लेना, साथियों को धमकाया जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। साइफर को लेटर दिखाया, ट्रांसक्रिप्ट में टेम्परिंग की गई। असद उमर ने निशानदेही की, लेकिन इख्तिदार की हवस ने सब कुछ भुला दिया। जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज़ लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना। साइफर की तारीख के हवाले से भी अवाम को गुमराह किया गया। मीटिंग 7 को गया। 6 माह तक कौम को बेवकूफ बनाया, जलसों में साजिश का बयानिया दोहराया, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क को हर सतह पर बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैंने खेला ही नहीं अभी। असल साजिश गढ़ने वालों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। सिर्फ खेलना इसके ऊपर, खिलाड़ी का बड़ा खिलवाड़। कितनी बड़ी कानूनी साजिश हुई है। सिर्फ खेलना इसके ऊपर, खतरनाक खेल ने मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी। मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है। मैंने कहा होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। साजिश अमेरिका के अंदर तैयार हुई। साइफर का शोर मचाया, गैर मुल्की साजिश की साजिश रचाई। ऑडियो लीक्स में पर्दाफाश हो गया। सिर्फ खेलना इसके ऊपर, फिर कहा गया कि खेल तो अभी खेला ही नहीं गया। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी। सच तो ये है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ऑडियो लीक्स में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान नियाजी ने 5 महीने कौम का वक्त जाया किया। गैर मुल्की साजिश का वावेला करके पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। इमरान खान का बयानिया सरे बाजार चूर चूर हो गया। सिर्फ खेलना इसके ऊपर। परसों वो जो ऑडियो लीक जो हुई है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाजी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है, और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है, जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, ये काम मेरा है, मैं मिनट्स को मैं करूँगा। सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना। और वो वज़ीर आज़म उस वक्त कहता है कि हमें ये खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। और फिर आगे जो बातें कही हैं, मेरे हाथ में है ना। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि वो 6-5 महीने जो दिन रात
राग अलापता रहा कि ये साजिश हुई है मेरी हुकूमत के खिलाफ। अगर ये साजिशी ज़हन ना होता तो आज कौम जिस तरह तकसीम हो चुकी है, इदारों को तकसीम करने की इस शख्स ने एक साजिश की, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने मेरी इस बात को पत्थर पे यानी मोहर लगा दी कि ये दुनिया का झूठा तरीन शख्स है। बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। आफ्टर ऑल हम सब बड़े खताकार लोग हैं, सबसे हमसे गलतियां ज्यादतियां होती, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। लेकिन इस तरह की घिनौनी साजिश करना पाकिस्तान के खिलाफ, कौम के खिलाफ और ऑपोजिशन को जिच करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए, ये तो मैंने दुनिया की तारीख में बहुत कम देखा है ऐसा। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मिला। सिफारती ख़त की नकल वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मामला संगीन करार दे दिया। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। काबीना ने कहा साइफर से मुताल्लिक़ ऑडियो लीक्स ने इमरान हुकूमत की साजिश बेनकाब कर दी। उस्मान खान की रिपोर्ट। वफाकी काबीना इजलास में सिफारती खत की नकल वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से चोरी होने का इंकशाफ। वफाकी काबीना ने मामला संगीन करार दे दिया। तहकीकात के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और वज़रा शामिल। कमेटी इमरान खान, आजम खान और साबिक वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का तयन करेगी। काबीना ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात से मुताल्लिक़ कौमी सलामती कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि साइफर से मुताल्लिक़ ऑडियोज ने इमरान खान हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। रियासत के खिलाफ जालसाजी के जरिए नाकाबिले मुआफी जुर्म का इर्तिकाब किया गया। सिफारती खत को मन घड़त मानी देना कौमी मफादात के कत्ल के मुतरादिफ करार। वफाकी काबीना ने वजीर इत्तलात को लंदन में हिरासा करने की पुरजोर मजम्मत की और मरियम औरंगजेब को मिसाली तहम्मुल मिजाजी पर खिराज तहसीन पेश किया। रेकॉर्डिंग केस पर सदर मुमलिकत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने पर इत्तेफाक कर लिया गया, जबकि वजारत दाखिला की सिफारिश पर ECL में 12 नए नाम शामिल करने और 3 नाम निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। अरे किस मुंह से नाम लें? जो सरेआम लहराया वो खत ही न था। किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं है। मीटिंग की ट्रांसफर। गधे को घोड़ा, खरे को खोटा बनाना कोई खान साहब से सीखे। मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर की चीजें चुप करके मिनट्स दिया अपने पास। लेकिन सारी साइफर साजिश की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। साजिशी बयानिए की हकीकत खुली तो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी याद आ गई। बोले सिक्योरिटी ब्रीच है, हसास डाटा दुश्मन के पास चला गया, जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन PTI ने एक बार फिर धमकी दे दी। कहते हैं इस बार कॉल दूंगा तो वापसी नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? पनामा में अपार्टमेंट्स पकड़ी गई, आज हमारे पाकिस्तान में अदालत में उसको बरी कर दिया। इनको NRO दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। मैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। एक फॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा, इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, लिखा है तुमने वजीर आजम ऑफिस में अपने हवारियों के साथ मिलकर जितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच की उसका मुकाबला कोई भी दुश्मन नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है जिसमें यह लिखा है कि एक फॉरेन फंडेड शख्स 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा, इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। तुमने वजीर आजम ऑफिस में अपने हवारियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी ब्रीच की। Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. मगर किसे? अमेरिका को? अरे नहीं जनाब, वो इमरान खान ही क्या जो यूटर्न ना ले। लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हाथ पैर फूल गए,
अमेरिका में लॉबिंग फर्म ने काम शुरू कर दिया। बड़ी गाला में अमेरिकी सिफारतकार से मुलाकातें, एक जानिब एब्सोल्युटली नॉट का वावेला, दूसरी जानिब एब्सोल्युटली यस के पैगाम। इमरान खान ने बड़ी गलती की एब्सोल्युटली नॉट क्या किया, और दोहरे मयार को इमरान खान का एब्सोल्युटली यस। इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, मुल्की सलामती खतरे में डाली। आर्टिकल 6 का आइडियल केस है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में समा से खुसूसी गुफ्तगू हुई। बोले आज की ऑडियो ने शक व शुबे की गुंजाइश खत्म कर दी कि इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए मुल्की सलामती और अवामी मुफाद दाव पर लगाने को तैयार है। ख्वाजा साहब, पहले भी इस तरह की लीक सामने आती रही, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सामने आई, लेकिन मौजूदा जो खासकर इमरान खान की ये जो आज सेकंड ऑडियो लीक सामने आई, इसको मुल्की सलामती के लिए खतरा कहा जा रहा है। जो आज की ऑडियो जो है उसने तो किसी किस्म का कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ी कि इमरान खान जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी वज़ारत उज़्मा के लिए जो है पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान के अवाम की जो मफादात हैं उनको भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हो। लोगों को कहता है कि बैरूनी साजिश से आए हैं और ख़ुद कहता है अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल अमेरिका का नाम नहीं लेना। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जो आइडियल केस है या एक बना बनाया केस है आर्टिकल 6 का, कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो भी वायलेशन हुई है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और दूसरा है कि पाकिस्तान की सलामती को इस शख्स ने जो ख़तरे में डाला है। नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ के ख़ानदान की, उसकी बेटी की, उसके भाई की, उसके भतीजों की जो बेगुनाही साबित हो रही है, और जो इमरान खान के लिए जो सच बनाया गया था वो झूठ बन के सामने आ रहा है। कल के केस के बाद जो है एक राह हमवार हो गई है। मियाँ साहब जो है वो महीनों में नहीं हफ्तों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में होंगे। मैडम आए तो कहना कि इमरान खान माफ़ी मांगने आया था। पीटीआई सरबराह अपने बयान पर माफ़ी मांगने जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुँचे। जज को मौजूद ना पाया तो रीडर को पैगाम देकर चले गए। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट। इमरान खान इस्लामाबाद की जिला कचहरी में पेश तो हुए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में जमानत के लिए, लेकिन जाते जाते जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से अपने बयान पर माजरत करने पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो तो रुखसत पर हैं। इमरान खान उनके रीडर को पैगाम देकर चले गए। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेरज़ारी, ठीक है, मेरी तरफ से जरूर बता दें। इससे कबल इमरान खान अपने वकील बाबर एवान के हमरा एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के रूबरू पेश हुए। अदालत ने 5000 के मुचलकों के एवज दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, मैजिस्ट्रेट ज़ेबा। अच्छा कहो, बुरा कहो, झूठा कहो, सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेरज़ारी। हाँ जी, भूल हो गई, हमका माफी दे दो। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेरज़ारी, ठीक है, मेरी तरफ से जरूर बता दें। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। और चौधरी मोनिस इलाही ने अपने बेनामीदारों के जरिए रहीम यार खान शुगर मिल के 66% शेयर हासिल किए। बेनामीदार नवाज भट्टी 31% शेयर्स के मालिक निकले। FIA की जानिब से जमा करवाए गए चालान की कॉपी समा ने हासिल कर ली। तफसील जानिए अरशद अली की रिपोर्ट में। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में मुबैना 42 बेनामी अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश किया गया। 6 जाली बैंक अकाउंट्स और मोनिस इलाही के मुबैना तौर पर 9 बेनामी दारों का रिकॉर्ड भी चालान का हिस्सा है।
मोनी सलाही के खिलाफ चालान की कॉपी समा ने हासिल कर ली। मतन के मुताबिक नायब कासिद नवाज भट्टी वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का करीबी अजीज है। इसके 32 अकाउंट्स में तकरीबन 24 अरब का टर्नओवर रहा। पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट में करोड़ों के टर्नओवर का रिकॉर्ड भी पेश किया गया। चालान के मुताबिक रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि नायब कासिद नवाज और मजहर मोने सिलाही के सहूलतकार थे। दोनों के नाम पर मालियाती फ्रॉड किया गया। रहीम यार खान शुगर मिल्स के 61% शेयर दोनों के नाम थे। उन्होंने शेयर की मलकियत से लाइल्मी जाहिर की। उनके बयान से साबित होता है कि मोनी सिलाही ने उनके नाम इस्तेमाल किए। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मोनी सिलाही समेत 4 नामजद मुल्जिमान को 11 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो जो सबसे बड़ा डाकू था वो पंजाब का सबसे बड़ा हाकिम बना दिया गया। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। जितना तरक्याती काम जो परवेज इलाही ने पंजाब के दौर में हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है पंजाब। जिससे पंजाब को बचाना था, पंजाब उसी के हवाले कर दिया गया। इमरान खान का वजीर आला पंजाब असल में कौन है? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। हाय बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तहरीक इंसाफ के किसानों के साथ नाइंसाफी। सिर्फ 1250 रुपए में फी मरला जमीन खरीदकर लैंड माफिया को नवाजने और अपनों की जेबें भरने का नया मंसूबा सामने आ गया। फराह खान, मियां असलम इकबाल, गौहर एजाज और SM इमरान ने रोडा के जरिए किसानों को कंगाल करके लंबी दिहाड़ी बनाने के लिए कमर कस ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से अब्बास नकवी। तहरीक इंसाफ की एक के बाद एक फखरिया पेशकश। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए 55 रुपए फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर का सफर। BRT की बस 44 रुपए के बाद एक और कारनामा। अब 1250 रुपए में फी मरला जमीन। किसानों को कंगाल करने की नई मंसूबाबंदी सामने आ गई। कौड़ियों के दाम जमीन हथियाने का टास्क रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया गया। इमरान खान, असलम इकबाल, फराह गोगी, गौहर एजाज, SM इमरान और दीगर की लंबी दिहाड़ियां तैयार। किसानों की कीमती और महंगी जमीन औने पौने दामों हत्या ली गई। रोडा किसानों की खुशियों का कातिल। मरला जमीन की कीमत सिर्फ 1250 रुपए। गरीब जिम्मेदार और उनके खानदान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। जमीन और छत भी छिन गई। इमरान खान की हवस मुजोर, गरीब किसान मजबूर। अरबों की जमीनें कौड़ियों के दाम हथियाकर बनी गाला की तिजोरियां भरने का मकरू धंधा जारी। अवामी हलकों का कहना है तहरीक इंसाफ नहीं, ये नाइंसाफ है। ये साफ चली है ना शफाफ। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, मुल्क की सलामती खतरे में डाली। ये आर्टिकल 6 का आइडियल केस है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने डिप्लोमेटिक साइफर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान को मालूम था कि ये सब करना मुल्क की मफाद में नहीं है। ये सब अपने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए किया गया। इनको वजीर आजम ऑफिस में बैठकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कोई आर महसूस नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने सियासत के लिए तमाम तर अखलाकियात भुला दी। डेंगी इजलास में पंजाब के अवाम को जाहिल करार देकर उन्हें बेवकूफ़ बनाने का मंसूबा तैयार किया गया। डेंगी इजलास की मीटिंग मिनट्स ने भांडा फोड़ दिया। दानियाल उमर की रिपोर्ट। डेंगी को मारना नहीं, सिर्फ खेलना है। अपनी सियासत चमकाने के लिए पंजाब हुकूमत का शर्मनाक इकदाम। अपने ही अवाम को जाहिल करार दे दिया। सूबाई हुकूमत ने डेंगी इजलास में अवाम को बेवकूफ बनाने का मंसूबा बनाया। मीटिंग मिनट्स ने भांडा फोड़ दिया।
इजलास में गुफ्तगू हुई कि डेंगू स्प्रे का कोई फायदा नहीं, मगर पंजाब के अवाम जाहिल हैं। स्प्रे करेंगे तो शहरी मुतमईन हो जाएंगे कि हुकूमत काम कर रही है। इजलास में यह भी कहा गया कि खुली फिजा में डेंगू स्प्रे करना जानलेवा साबित हो सकता है, मगर अवाम को दिखाने के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन स्प्रे किया जाए। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की इंतजामिया को स्प्रे करने के अहकामात भी जारी कर दिए। माहिरीन के मुताबिक पंजाब हुकूमत डेंगू खात्मे के लिए गैर संजीदा है। कोई भी दवाई जो है अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा और बेजा इस्तेमाल होगा तो वो जाहिर इंसानी जिंदगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। नो डाउट कि हमारे जो मॉस्किटोज हैं, एडीज इजिप्शियन, जो रिस्पॉन्सिबल हैं वेक्टर है डेंगू का, वो रेजिस्टेंट हैं इंसेक्टिसाइड से। दूसरी तरफ पंजाब में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। लाहौर में डेंगू मरीज दम तोड़ गया। सूबे में एक रोज के दौरान रवां साल के सबसे ज्यादा 401 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। दानियाल उमर, समा, लाहौर। दहशतगर्दों की एक बार फिर सरहद पार से जिला कुरुम में फायरिंग, पाक फौज का जवान शहीद हो गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में हमला आवरों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी। ISPR के मुताबिक सरहद पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने जिला कुरम के इलाके खरलाची में पाकिस्तानी फौज पर फिर फायरिंग की। अमन दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए सिपाही जमशेद इकबाल ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। 27 साला शहीद का ताल्लुक चिन्योट से था। पाक फौज के जवानों का सरहद पार मौजूद हमलावरों को बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की भी शदीद मजम्मत की। कहा, उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में दहशतगर्दों को ऐसी सरगर्मियों का इयादा नहीं करने देगी। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाके से 19 अफराद जाम बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका दश्त बर्ची में वाक़ तालीमी मरकज़ में हुआ। मरने वालों में ज़्यादातर तालिबात शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबुल धमाके की मज़म्मत करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। ट्विटर पैगाम में लिखा, दहशतगर्दी न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान हालिया सैलाब की वजह से शदीद मुआशी और इंसानी बहरान का शिकार है। वजारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की बड़ी वजूहात खुराक की आलमी कीमतों में इजाफा, सैलाब और रुपये की कदर में कमी है। सैलाब में किसानों की एक बड़ी तादाद घर बार और मवेशियों से महरूम हो गई है। साथ ही ढारस भी बंधाई गई है कि 2 माह से तेल और खुराक की आलमी कीमतों में कमी का रुझान है, जिसके बायस सितंबर में महंगाई की शरह में कमी की तवक्को जाहिर की गई है। लाहौर का मास्टर प्लान सियासत का शिकार हो गया। सीनियर वजीर असलम इकबाल ने वाइस चेयरमैन LDA बनते ही प्लान की तकमील में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक वाइस चेयरमैन LDA असलम इकबाल मास्टर प्लान में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करवाना चाहते हैं। ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में बदलने की भी तैयारियां की जा रही हैं, जिसके बायस लाहौर का मास्टर प्लान मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। नए मास्टर प्लान बनाने पर 52 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ज़राए के मुताबिक जिस मास्टर प्लान को 2021 में मुकम्मल होना था, उसमें मजीद ताखीर हो गई है। पंजाब का वज़ीर आला कौन, परवेज़ इलाही या मोनिस इलाही? परवेज़ इलाही के इख्तियारात अमली तौर पर मोनिस इलाही के हाथ में हैं। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही ने अमली तौर पर वज़ीर आला के इख्तियारात संभाल लिए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के कठपुतली वज़ीर आला बन चुके हैं। इंतज़ामी मामलात मोनिस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के हाथ में हैं। मोनिस इलाही के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन वो तमाम इजलासों में मौजूद होते हैं। सरकारी मीटिंग्स में मोनिस इलाही के बैठने पर PTI हल्कों की जानिब से तनकीद की जा रही है। और कीड़े निकालने की बजाय कीड़े पालें और लाखों रुपए कमाएं। कैसे, जानिए आयशा अता की जुबानी। लाहौर का नौजवान जो करता है कीड़ों का कारोबार। विदेशी कीड़ों की अफसाइश करके उमर अली इन्हें बेच रहा है महंगे दाम, जिन्हें किया जाता है खुराक में प्रोटीन के लिए इस्तेमाल।
प्रोटीन पाउडर्स बन रहे हैं और इसका ऑयल जो है यूटिलाइज हो रहा है एनिमल फीड्स के अंदर। अंडों से लार्वा और फिर मुकम्मल कीड़ा बनने तक के तमाम मराहिल यहाँ अंजाम दिए जा रहे हैं। इन कीड़ों को फसलों पर खाद ही नहीं बल्कि मुर्गियों की खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरा मेन टारगेट था इसको लेके आने का, ताकि हम अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ना एक अच्छी फीड दे सकें और उससे जो फिर हमें जो मीट मिलेगा या अंडे मिलेंगे उसका जो नरिशमेंट है ना लोगों के लिए अच्छी होगी। उमर कहते हैं अर्बन फार्मिंग के इस मुनफरिद आइडिया से घर में भी ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। उमर का कहना है कि कम पैसों में ये मुनफरिद कारोबार शुरू करके नौजवान चंद दिनों में ही कामयाब बिजनेस कर सकते हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।